18,830 करोड़ रुपए इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। क्या लगता है ये पैसे किनके? क्या ये पैसे बड़े अरबपतियों के हैं जिन्होंने बैंकों को दान दे दिए, या ये पैसे उन लोगों के हैं जिन्होंने कोई काली कमाई करी और डर से इन पैसों को अनक्लेम छोड़ दिया? जी नहीं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पैसे उन लोगों के हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी काफी संघर्ष करके इन पैसों को कमाया होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके बाल बच्चे, इनके जो उत्तराधिकारी हैं, इन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें पता ही ना हो कि इनके पिताजी ने, इनके पुरखों ने ये पैसे जोड़े और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। वो गरीबी का दंश झेल रहे हैं, मगर उन्हें पता नहीं है कि उनके पिताजी कहाँ कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़ गए। इंडिया में पीपल डाई रिच, और maybe they are people who run out of money while they are surviving. They are living a long term of life, but they are not having any money. So ये दोनों प्रॉब्लम होते हैं, either due to over saving और due to over spending. आपको पता है ये ओवर सेविंग और ओवर स्पेंडिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया। भारत में इंडियन लिटरेसी की अगर बात की जाए तो दैट्स मोर देन 75%. वी हैव इम्प्रूव्ड. मगर अगर यही फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाए तो दैट इज इवन लेसर देन 24%. 24% से भी कम इंडियन एडल्ट्स नो how to park their money, how to utilize, how to have the optimal utilization of the money so that they can save their taxes, so that they can protect their money from getting eroded against inflation. अगर हम विमेन फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो ये कंडीशन और ज़्यादा कम है, गंभीर है. हम अपने बेटियों को कहते तो हैं कि हमने एम्पावर कर दिया, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, उन्हें अपने पैरों पे खड़े होना सिखाते हैं, कमाने लायक बनाना सिखाते हैं, एंड वी फील दे आर एम्पावर्ड इनफ. मगर क्या खाली अपने पैरों पे खड़े होके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आ सकती है? क्या बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के, अगर उन्हें ये नहीं पता कि उनके कमाए हुए पैसों को कैसे बढ़ाया जाए या वक्त की मार के साथ, इन्फ्लेशन की मार के साथ, टैक्स की मार के साथ कैसे संजो के रखा जाए, अगर उन्हें ये नहीं पता कि अपने फाइनेंशियल डिसीजंस जो आज तक उनके पिताजी लेते आए हैं या उनके हस्बैंड्स लेते आए हैं, और ईश्वर न करे अगर दोनों में से कोई न रहें तो उनके फाइनेंशियल निर्णय कौन लेगा, इसकी निर्धारण के बिना आर आवर डॉटर्स एम्पावर्ड? Ladies and gentlemen, the financial literacy in developed economies are to the tune of more than 70%. Yes, USA is 68%, London it's more than 70%. But in the emerging economies, we are 24%, China is 28%, BRICS 40% के अराउंड है. So हाल बुरा है. अब फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके मिसकॉन्सेप्शंस बहुत हैं, क्योंकि हमें लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, और फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होने चाहिए, और पैसे तो तब होंगे जब हमारी कमाई के अंदर में खर्च हो, सेव हो, और जब अच्छा खासा सेव हो जाए फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और तब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे. ये फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, ना ही ये फाइनेंशियल प्लानिंग है. आपके पास पैसे तो तब होंगे जब आप प्लान करेंगे, एंड दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग कैटेगराइजेशन ऑफ योर financial goals of life into short term, mid term and long term. लॉन्ग टर्म का उदाहरण रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है, चाइल्ड प्लानिंग हो सकता है. शॉर्ट टर्म का प्लानिंग इमरजेंसी कंटिजेंसी फंड या लग्जरी फंड या वैकेशन टूर, ये सब शॉर्ट टर्म के गोल्स हो सकते हैं. जब तक गोल्स का निर्धारण नहीं हो तब तक आप उसके मुताबिक असेट क्लासेस का निर्णय नहीं ले सकते. जितने भी असेट क्लास हैं, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, इक्विटी, हर फाइनेंशियल असेट क्लास का एक लक्ष्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक रिस्क रिवॉर्ड पैटर्न होता है. और जब तक आपने अपने मंजिल का निर्धारण नहीं किया है, यू कैन नॉट डिटरमिन ए सुटेबल व्हीकल टू राइड ऑन. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट डॉक्टर कुमार गौरव. आई एम द फाउंडर ऑफ नर्चरिंग वेल्थ कंपनी. वी आर फाइनेंशियल एडवाइजर्स who help you determine your own financial goals, who help you determine your own requirements, and then
choose proper asset classes basis your requirements, so that आप खाली डाई रिच ना हो, आप पूरी ज़िंदगी एक रिच ज़िंदगी व्यतीत करें। आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग तभी नहीं होगी जब आपका हर प्लानिंग साइंटिफिकली डिजाइंड है। आप हमारे साथ एज अ क्लाइंट जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ एज अ पार्टनर जुड़ सकते हैं। In both the cases, we are going to train you on all the aspects of financial planning, on all the risk reward pattern of different asset classes. And if you want to build a career with us, you can do so. If you want to build a business, if you want to leave your job and start your own enterprise, but you don't have money, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस को बनाने में, व्यापार को बनाने में, so expanding financial literacy is also an ethical business in our country, because somehow financial literacy जो लोग फैला रहे हैं, they are themselves not financially literate. They are either company employees who are biased by their companies. There may be the bankers who are biased by their own brands, guided by their own revenues. So we are breaking all these financial jargons, making people more aware, helping people, and most important, post-purchase management of the financial asset classes that we are doing in India. If you want to collaborate with us, you can just contact us on these below numbers which are getting published on the screen. And let's be in conversation. We'll keep on meeting. Thank you so much.